अपॉर्चुनिटी होती है। अगर ब्रेथ ही नहीं है, अगर सपोज टू ब्रेथ नहीं है, डेड हो गए हम, तो फिर तो खत्म है ना, अपॉर्चुनिटी फेल है ना, वो तो उसे फेलियर एक्चुअल में कहते हैं। अभी तो हम पास ही हैं, हमें सांस मिल रही है, पर सांस एक अपॉर्चुनिटी है, तो पर सांस पे अपनी जितने भी फेलियर्स मिले कोई बात नहीं, ठीक है, खड़े हो जाओ और अपना आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, किसी भी रूप में आपको फेलियर्स मिलते हैं, ठीक है। पर सांस जो पर ब्रेथ होती है, पर बर्थ अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बर्थ ही नहीं रहेगी, जो ब्रेथ ही नहीं रहेगी तो आप डेड है, फिर तो खत्म है, कहानी ही खत्म है, फिर तो उसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना। सो अगर आपके पास ब्रेथ्स हैं, सांसें हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी अपने आप ही है, ठीक है। वीडियो में बताया था कि ग्रह ग्रह पे कैसे टोंटबाजी मिलती है। नेक्स्ट डे उसकी सदस्यता मेंबरशिप का काटा, हटा दिया बिल्कुल। और आज लाइक मैं ना आके ना मैंने बाबा जी को सिखाया भी नहीं करी, और बाबा जी को सब पता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है और कैसे उसका दिल दुखा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब पता है इनको, सब डाटा पता है, सब कुछ है इनके पास नॉलेज। तो नेक्स्ट डे उसकी सदस्यता छीन लिया, उसको प्राइवेट ही नहीं दिया कॉलोनी के लोगों ने, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फलाना ढिमकाना डे वो के जा, आप तुमने जब तो नहीं देखा। अब एक बात बताओ, वो नीम करोली बाबा जी है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, फिर ईश्वरीय शक्ति चाहे किसी की कृपा लेनी हो आपको, वो कृपया आपके घर पे आ जाएगी। ऐसा होता है, कंप्लीटली ऐसा होता है। और राम नाम जाप में तो आपको ना पैरेलली सारे देव देवता ही खुश हो जाते हैं आपके, कितने ही देवता, कितने से बड़ा देवता हो, कितने से बड़ा देवी देवता जो मानता भी ना हो, श्री कृष्ण तक खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो श्री नारायण का स्वयं श्री कृष्ण रूप है। श्री कृष्ण के मुझे सपने आते हैं, मुझे छोटा सा बेबी कृष्णा दिखता है। देखो मैं आप सभी को एक बात बता देती हूँ, जिसने अपने जीवन में ना राम को उतार लिया ना, उसको ना फिर किसी चीज को उतारने की जरूरत नहीं है, ये सच है, 101% सच है। जिसने राम को जान लिया ना, उसको फिर दूसरी कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। अब मेरा ऐसा होता है कि लाइक मैं राम नाम जाप ना करूँ ना जब तक, तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने करा ही क्या है, मेरा मतलब सांसें ही अधूरी है, खाना पीना चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं जब तक राम जाप नहीं कर लूंगी ना, सुबह शाम दोपहर में, तब तक मेरा दिन ही अधूरा है। मैं करती हूँ, कंटिन्यूसली करती हूँ, 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, ऐसे करती रहती हूँ मैं, कभी तो 1 लाख भी पहुंच जाता है, तो मेरा ऐसा कंटिन्यू। तो मैं तो सोचती फिर मैं शॉक्ड हो गई, अरे मैं इतनी देर से फील करे जा रही हूँ, मेरे को तो ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि ना ये मतलब इस दुनिया में ही नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था उस टाइम पे, ये समझना, क्योंकि मैं इनके बारे में जान ही रही थी कि ना एक्चुअल में ये बाबा जी कहाँ है, कहाँ एग्जिस्टेंस इनका, कहाँ आश्रम है, ये सब पढ़ रही थी मैं इनके बारे में। देन उसके बाद मेरे को इनके बारे में जैसे पता चला ना कि हाँ जी इन्होंने त्याग दिया, तो फिर और मैं इमोशनल हो गई, और इमोशनली अटैच हो गई। अरे यार सच में ऐसा हो रहा है क्या। फिर मेरे को लगा ही नहीं था कि ये जीवित नहीं है, पर इन्होंने त्याग दिया था। पर जीवित तो है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो ये है ही, अभी भी है, इस रूम में भी है, मुझे सुन भी रहे हैं, और इन्हीं की देन है कि आज मैं अपने सामने, नहीं तो मैं इतनी इनसिक्योर थी गाइस, इतनी इनसिक्योर लाइफ में ना, इतनी चीजें आई है मेरे पे, इतना टैकल किया, इतना मेरे का ब्रेन वॉश किया गया मेरा, इतनी चीजें मेरे को ना, सच बताऊं ना, जैसे कहते हैं ना हेल हो जानी है जिंदगी, हेल हो गई थी मेरी पूरी जिंदगी। मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, मैं इतनी दब गई थी कि ना मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ ना, मैं अपने मन की बात नहीं रख पा रही थी। मैं जब मैं रील्स पे देखती थी, सोशल मीडिया पे देखती थी बाबा जी के बारे में, मुझे इतनी अटैचमेंट हो गई थी, मैं सोच रही थी मैं तो बाबा जी के ना चरण पकड़ लूंगी जाके, और मैं बस कहना बस आपको देख लिया तो जिंदगी में सब कुछ पा ही लिया मैंने। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा इन पे, तो फिर मैंने देखा ये तो 1973 में ही देहा त्याग दिया था, तो मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि ये जिंदा भी है या नहीं है। तो आई वाज शॉक्ड कि मैं फील करी जा रही हूँ कि जिंदा है, और मैं नैनीताल जब कैची धाम जाऊंगी, अब लाइक ना मैं तो सरेंडर कर देना, मैंने सब कुछ माफी मांग लेना है। और बाबा जी तो अंतर्यामी, बाबा जी को तो सब पता होता है क्या ना, वो तो आत्मा पहचान लेते हैं ना कि कैसा है कोई, कैसा है, किसने क्या कर रखा अपनी लाइफ में। लेकिन जब तक है ना वो नहीं होता ना, जब तक हमारी जिंदगी से ना अंधेरा नहीं हटता ना, अंधेरा नहीं हटेगा ना, तब तक हम अपनी क्वालिटीज को नहीं पहचान पाएंगे। आप जितने भी मेरे को देख रहे हैं ना, लड़का लड़की बच्चा बच्ची, आपके अंदर भी ऐसी ऐसी क्वालिटी हो सकती है जिसका आपको खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन ना तब तक नहीं आपको पता चलेगी जब तक आपके जीवन में ना गुरु नहीं आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि शिव जी का सानिध्य कैसे पाएं, और हनुमान जी की भक्ति में किस तरीके से अपने आप को डुबा लें, और हनुमान जी आपको स्वयं दर्शन देने के आए, और सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और किन किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए, रामा जाप कैसे करना है, कितनी बार करना है, और नीम करोली बाबा जी से कैसे बातें करनी है, ये कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब, और इनके अलावा एक्सेट्रा जो भी क्वेश्चन आए मेरे पे, मैं उन सभी के जवाब आज इस वीडियो में आप सभी को दूंगी, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि ना नीम करोली बाबा जी से एक्चुअल में बातें कैसे करनी है, ठीक है। तो गाइज देखो, मैं अपना अपना प्रोस्पेक्टिव से बता दूं ना, अपना ओपिनियन से बता दूं, जब मैं लाइफ में बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि ना अब कुछ नहीं है लाइफ में, ऐसा हो रहा था कि ना अब कुछ चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी पे बचपन से ही बिलीव किया है, और पूजा पाठ करती थी मैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता था क्योंकि डीप मेरे को चीजें नहीं पता थी, जो ना वो होता ना, जब तक है ना हम अपनी आत्मा को ना किसी चीज से ना जोड़ देना, तब तक हमें ना उसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो जब तक मैंने अपनी आत्मा को नहीं जोड़ा था, और मुझे पता भी नहीं था आत्मज्ञान होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो फिर उसके बाद है ना ऐसी लाइफ में है ना बड़ी प्रॉब्लम्स आती रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखी है बचपन से ही, ठीक है। बहुत क्राइसिस देखे, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप क्राइसिस, और मतलब कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता था ज़्यादा, तो वैसी मेंटलिटी और इनसिक्योरिटी बनी रहती थी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से जन्म से लेके और 11 सितंबर 2024 में कैसे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आ गए, और कंप्लीटली अलाइंग हो गए मेरी बॉडी से, और किस तरीके से वो मेरा
सहायता करते हैं हर चीज़ में, और किस तरीके से मेरे को पॉजिटिव बना दिया एकदम। और जितनी भी मेरी जीवन में नकारात्मक तक था सबको काट दिया, और काट के पता नहीं कहाँ दूर फेंक दिया है। और मुझे नहीं लगता कि, मुझे क्या लगता है ये 100% 100% सच है, 101% सच है कि अब वो नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी में इस जीवन की आखिरी सांस तक तो आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, इस दुनिया में भी नहीं आएगी और इस दुनिया के बाद भी नहीं आएगी। क्योंकि है ना, नीम करोली ने, बाबा जी ने मेरे को ना पूरा अपना सानिध्य दे दिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ना बातें कैसे करनी है। देखो बातें का ये है कि देखो आप है ना होनेस्ट रहिए, ये है ना ऐसे नहीं है कि ना आपकी वो बात भी नहीं सुनेंगे कि है ना जो हम किसी को नहीं बता पाते, किसी को भी नहीं। आप है ना जो आपको ना आज तक है ना आपने ट्रांसपेरेंटी रखी है, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी। आईना होता ना, आईना, आईना समझ लिए इन्हें अपना, आईना समझ लिए, और आईने के सामने सब कुछ क्लियर बोल दीजिए कि हाँ भाई, हाँ मुझे पता है, हम देखो कलयुग में रहते हैं, गलतियां होती हैं, सबसे ही होती है गलतियां, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां की है मैंने जाने अनजाने में। और मैं कहती हूँ कि ना देखो गलतियां होंगी ना उसी से ही होती है जो अपनी जीवन में ना कुछ है ना नया और कुछ अच्छा करना चाहता है, ठीक है। मुझे से ही गलती होती है, लेस देन तो देखो दुनिया घूम रही है अपना, किसी को पता ही नहीं है एक्चुअल में उन्हें जाना कहाँ है, किसी को नहीं, कुछ नहीं पता है, धर्म की नॉलेज भी नहीं है एक्चुअल में, आधे तो जनसंख्या को उन्हें पता ही नहीं एक्चुअल में करना क्या है, बिल्कुल अंधेरे में है। तो मैं कहूंगी कि ना आप ना इस अंधेरे से आपको अपने जीवन में है ना रोशनी की किरण देखनी है ना, तो एक बार नीलम करोली बाबा जी के पास है ना सरेंडर करके देखो, ट्रांसपेरेंटी लाओ, जो भी बात हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं एक्सेप्ट कर लो, और उन चीज़ों से है ना ओवरकम करो। ओवरकम कैसे होगा, क्योंकि है ना आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक ओवरकम नहीं होगा। मैं अपना बता देती हूँ, जब मेरी ज़िंदगी में बाबा जी आए थे तब मेरे पास एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। कहते हैं ना जब है ना इंसान का ना समय स्टार्ट होता है ना, तब है ना उसके पास है ना चीज़ें अपने आप से ही पैरेलली आ जाती हैं। तो मेरे पास है ना बाबा जी आ ही गए, मतलब जैसे सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा बाबा जी को, सोशल मीडिया के थ्रू देखा, देन उसके बाद बम बाबा से अलाइन हो गया और बाबा ने अपना सानिध्य मुझे प्राप्त करवा दिया है। आपको मेरी ज़ुबान पे भी दिख रहा होगा, कई लोग कहते हैं आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। देखो गाइज मेरी है ना ये जो चीज़ है ना, ये क्वालिटी है ना मेरी ना पहले से ही थी, बचपन से ही ये क्वालिटी थी। लेकिन जब तक है ना वो नहीं होता ना, जब तक हमारी ज़िंदगी से ना अंधेरा नहीं हटता ना, अंधेरा नहीं हटेगा ना, तब तक हम अपनी क्वालिटीज़ को नहीं पहचान पाएंगे। आप जितने भी मेरे को देख रहे हैं ना, लड़का लड़की बच्चा बच्ची, आपके अंदर भी ऐसी ऐसी क्वालिटी हो सकती हैं जिसका आपको खुद भी नहीं पता होगा। लेकिन ना तब तक नहीं वो आपको पता चलेगी जब तक आपके जीवन में ना गुरु नहीं आएंगे, ठीक है। जब तक गुरु नहीं आएंगे ना, जब तक आपको नहीं पता चलेगा। आप हो सकता है आप किसी को भी अपना गुरु मानते हो, बहुत सारे महान संत अभी एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। मैं नीम करोली बाबा जी को मानती हूँ। जब मैं नीम करोली बाबा जी जाना चाहती थी, जब मैं रील्स पे देखती थी, सोशल मीडिया पे देखती थी बाबा जी के बारे में, मुझे इतनी अटैचमेंट हो गई थी, मैं सोच रही थी मैं तो बाबा जी के ना चरण पकड़ लूंगी जाके। और मैं बस कहना, बस आपको देख लिया तो ज़िंदगी में सब कुछ पा ही लिया मैंने। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा ना इन पे, तो फिर मैंने देखा ये तो 1973 में ही देहा त्याग दिया था। तो मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि ये जिंदा भी है या नहीं है। तो आई वॉज शॉक्ड कि मैं फील करे जा रही हूँ कि ये जिंदा है, और मैं नैनीताल जब कैची धाम जाऊंगी, आई वाज लाइक कि ना मैं तो सरेंडर कर देना, मैंने सब कुछ माफ़ी मांग लेना है। और बाबा जी तो अंतर्यामी है, बाबा जी को तो सब पता होता है क्या ना, वो तो आत्मा पहचान लेते हैं ना कि ना कैसा है कोई, कैसा है, किसने क्या कर रखा अपनी लाइफ में। तो मैं तो ऐसा सोच रही थी, फिर मैं शॉक्ड हो गई, अरे मैं इतनी देर से फील करे जा रही हूँ, मेरे को तो ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि ना ये मतलब इस दुनिया में ही नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था उस टाइम पे ये समझना, क्योंकि मैं इनके बारे में जान ही रही थी कि ना एक्चुअल में ये बाबा जी कहाँ हैं, कहाँ एग्जिस्टेंस है इनका, कहाँ आश्रम है, ये सब पढ़ रही थी मैं इनके बारे में। देन उसके बाद मेरे को इनके बारे में जैसे पता चला ना कि ना हाँ जी इन्होंने त्याग त्याग दिया, तो फिर और मैं इमोशनल हो गई, और इमोशनली अटैच्ड हो गई। अरे यार सच में ऐसा हो रहा है क्या। फिर मेरे को लगा ही नहीं था कि ना ये जीवित नहीं है, पर इन्होंने त्याग त्याग दिया था, पर जीवित तो है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो ये है ही, अभी भी है, इस रूम में भी है, मुझे सुन भी रहे हैं। और इन्हीं की देन है कि आज मैं अपने सामने, नहीं तो मैं इतनी इनसिक्योर थी गाइस, इतनी इनसिक्योर लाइफ में है ना, इतनी चीज़ें आई हैं मेरे पे, इतना टैकल किया है, इतना मेरे का ब्रेन वॉश किया गया है मेरा, इतनी चीज़ें मेरे को ना, बस सच बताऊँ ना, जैसे कहते हैं ना हेल हो जानी है ज़िंदगी, हेल हो गई थी मेरी पूरी ज़िंदगी। मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, मैं इतनी दब गई थी कि ना मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ ना, मैं अपने मन की बात नहीं रख पा रही थी, मैं सामने किसी से बोल ही नहीं पा रही थी। हर कोई आके मेरे को कुछ भी कह ही के जा रहा है, हर कोई आके, हाँ इवन मैंने शिव जी की बहुत पूजा की है, शिव जी का सानिध्य भी प्राप्त हो गया था मुझे, लेकिन मैं रामा जाप कभी नहीं की लाइफ में।
रामा देखो, मैं आप सभी को एक बात बता देती हूँ, जिसने अपने जीवन में ना राम को उतार लिया ना, उसको ना फिर किसी चीज को उतारने की जरूरत नहीं है। ये सच है, 101% सच है। जिसने राम को जान लिया ना, उसको फिर दूसरी कोई चीज राम जानने की जरूरत नहीं है। अब मेरा ऐसा होता है कि लाइक मैं राम नाम जाप ना कर लूँ ना जब तक, तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने करा ही क्या है, मेरा मतलब सांसें ही अधूरी है, खाना पीना चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं जब तक राम जाप नहीं कर लूंगी ना सुबह शाम दोपहर में, तब तक मेरा दिन ही अधूरा है। मैं करती हूँ, कंटिन्यूअसली करती हूँ, 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, ऐसे करती रहती हूँ मैं। कभी तो 1 लाख भी पहुंच जाता है। तो मेरा ऐसा कंटिन्यूअसली राम 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 ऐसे कंटिन्यूअसली बोलती रहती हूँ। और आज दोपहर में मैं सोच रही हूँ 2100 ना, 2100 सीताराम की ना वीडियो बनाएंगे, और साथ में आप भी पोस्ट कर देना और माला ले लेना। आप भी उसके साथ करिएगा, ठीक है? एक दिन में वीडियो बनाते हैं, ठीक है? और कुछ कुछ लोगों को ना वॉइस है ना थोड़ी सी है ना वैसी लगती है, गुस्से वाली मेरी। देखो यार, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी गुस्से वाली वॉइस नहीं होती, वो टेम्परेचर का अकॉर्डिंग होता है और वेदर का अकॉर्डिंग। आप देखो मॉर्निंग में है तो थोड़ी सी भारी आवाज भी हो रही होगी, और दोपहर में होते वही थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है क्योंकि खाना पीना खा लिया होता है। अभी शाम को फिर वो लेजीनेस वाली होती है, तो गुस्से वाली आवाज नहीं है, ठीक है? अगर किसी को गुस्से वाली आवाज लग रही है ना, तो ऐसे गुस्से वाली आवाज नहीं है, ऐसे मेरी भारी आवाज है, स्टार्टिंग से ही भारी आवाज है, ठीक है? तो सब हर किसी की आवाज़ एक जैसी नहीं होती। और वो ऐसे भी बोल रही थी क्या ना, मैं सभी भक्तों की इज्जत करती हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ है ना मुझे बहुत गुस्से वाली लगी है, थोड़ा विनर में बने। देखिए देखो, पांचों 5 टाइप के भक्त होते हैं, पांचों एक जैसे नहीं होते ना, किसी की कोई क्वालिटी होगी, किसी की कोई क्वालिटी होगी। तो अब मेरी आवाज़ भारी है तो आपको इससे प्रॉब्लम है, तो आप ये वीडियो ही ना देखें प्लीज़ करके, आप दूसरी वीडियोस देख लें, है ना? बहुत सारे भक्तों की वीडियो हैं, ठीक है? तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। मेरी आवाज़ तो जैसी है भाई, भगवान ने जैसी दे रखी है, मैं वैसा बोल रही हूँ, ठीक है? अब तो मेरे को बता देते हैं, अगर कोई मैं गलती भी करती हूँ ना, तो मेरे को सेंस आ जाता है, या मेरे सामने कोई चीज़ आ जाएगी कि नहीं नहीं इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। अरे ना, ऐसी कोई चीज़ आ ही नहीं रही है अभी एक्चुअल में, जब से बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ ही नहीं आ रही जो नेगेटिव हो, वही चीज़ें आ रही है जो मेरे लिए फ्रूटफुल है। और कुछ चीज़ें कनेक्ट भी हो गई हैं मुझसे, थैंक्स टू बाबा, कि ना वो चीज़ें आई हैं मेरी ज़िंदगी में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ, ठीक है? तो और इसके अलावा मैं आप सभी को बता देती हूँ क्या ना, जीवन में मैं रामायण जाप कितनी करती हूँ, मैंने आपको बता दिया कि रामायण जाप का मेरा कोई काउंट ही नहीं है, काउंटलेस होता है मेरा। मैं जब भी मेरा मन करता है मैं कंटिन्यूअसली बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। इवन मेरे को ना 3-3 3.5 घंटे हो जाते हैं कंटिन्यू बोलते हुए। और उसके अलावा मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, सुबह के टाइम मैं 3 बार करती हूँ, और शाम के टाइम 3 बार करती हूँ। रात के तो 3 बार करना ही करना है, सुबह सुबह भी 3 बार करती हूँ। सुबह भी मेजोरिटी ऑफ टाइम 3 ही बार करती हूँ, सुबह भी, और शाम के टाइम भी 3 बार करती हूँ, ठीक है? तो ये 6 बार तो मेरा कंटिन्यूसली। और दिन में अगर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ना एनर्जी लेस है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो क्योंकि बाबा जी ने ये मेरे को कह रखा है कि ना जब भी, और ये आपको भी बता देती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ना ऊर्जा की कमी लग रही है बॉडी में, और है ना बहुत चीज़ें नेगेटिविटी भारी हो रही है, तो आप है ना कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा पढ़ें, ठीक है? इसका कोई काउंटलेस होती है, ये कितना भी बार आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी आपको ऊर्जा इसमें से मिलेगी, ठीक है? और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आते हैं। कुछ लड़कियां कह रही है कि ना मैं ना इंसानों के पास जाने से ना डर लगता है। पहली बात तो गाइज मैं आप सभी को बता देती हूँ, इंसानों के पास आपको जाना ही क्यों है? क्यों क्यों जाना है? आप ईश्वरीय शक्ति के पास सरेंडर करें ना, इंसान खुद आएंगे ना आपके पास, अगर आप उनको आपकी ज़रूरत होगी तो। और जाना ही क्यों है? मेरे साथ मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे घर में रिश्तेदार आ जाते थे, मेरा बहुत मन करता था उनके पास जाऊं, उनसे बातें करूं, पर है ना वो नहीं है, सोच सोच का फर्क होता है, सोच नहीं मिलती है। तो मैं जाती भी थी ना तो मेरी इंसल्ट होती थी, मेरे को कुछ भी मुंह पे बोल देते। अब मेरे ऐसे संस्कार है, मैं बड़ों को कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है? तो मुझे बहुत बुरा लगता था, कुछ भी कह के चले जाते थे। लेकिन फिर ना धीरे धीरे ना मैंने अपने ऊपर काम करा, अपने आप को काम किया, और अपने आप को चीज़ें डेवलप करी, कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें इन्वॉल्वमेंट दिखाया स्पिरिचुअलिटी में, और बाबा जी की भी बहुत दया है मेरे ऊपर। और ये चीज़ें आई तब जाके मैं ना करेक्ट करी हूँ अपनी लाइफ को, और रामा जाप ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। जिसने, मैं फिर से कह रही हूँ, जिसने राम नाम जाप ये ना राम नाम समझ लिया ना कि राम नाम एक्चुअल में है क्या, उसने सब कुछ पा लिया इस दुनिया में, सब कुछ पा लिया, एवरीथिंग। अभी मॉर्निंग में भी मैं सब सो रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है क्या ना मैं पूरी यूनिवर्स घूम के आ रही हूँ, पता नहीं मेरे को किसी ने कुछ ऐसा दे दिया हो और कह दिया क्या ना जाओ ये पूरी दुनिया में फैला दो अब, ऐसे मैं उलट। तो आपको है ना
लोगों से नहीं डरना, लोगों से वैलिडेशन नहीं लेना हमें ना। पता है क्यों क्यों डरते हैं? हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन चाहिए। एक्सपेक्टेशन चाहिए होगी तो हम ये भी सोचेंगे पता नहीं गुड एक्सपेक्टेशन मिलेगी या बैड एक्सपेक्टेशन मिलेगी। तो प्लीज एक्सपेक्टेशन किसी से रखनी ही क्यों है गाइज? जितनी भी फीमेल्स देख रही है, एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो, ठीक है? एक्सपेक्टेशन रखनी है तो खुद से रखो, ठीक है? खुद से रखो, डिवाइन डिवाइन पावर से रखो। और डिवाइन पावर पे अगर अभी आपने पिक्चर नहीं है तो अपने दिल में बसा लो। दिल में एक इमेज होती है ना, दिल में बसा लो और दिल में ही बातें करो उनसे, ठीक है? क्योंकि कहीं भगवान नहीं होते, कहीं मंदिरों में, कहीं आश्रमों में नहीं, कहीं वनवास में नहीं, कहीं जंगलों में नहीं, कहीं पहाड़ों पे नहीं। भगवान होते हैं तो हमारे दिल में होते हैं, ठीक है? दिल में भगवान है तो दिल दिल में जो भगवान है तो उन्हें पहचानो आप, ठीक है? यही नीम करोली बाबा जी की भी शिक्षाएं हैं। और जो नीम करोली बाबा जी ने मेरे को सिखाया है, जो मेरे ज्ञान आया है मेरे पास, तो आई ट्राई किया ना ये ज्ञान है ना आप सभी को बांटूं। आई ट्राई। और जब भी आप है ना कोई चीज़ें सीख लेते हैं और अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं तो एक जीवन में फैलाए ना ये चीज़ें। आप फैलाएंगे ना तो आपके पास है ना रिटर्न में आएगा 2x होके। एलेज आप ये सोचेंगे मेरा भले में ही मेरा भला है, नहीं, गलत। दूसरे के भले में अपना भला है, ठीक है? इसलिए दूसरों का भी हेल्प करे। कोई अंधेरी भरी जिंदगी में बेचारा है तो उसकी हेल्प करो ना आप। हेल्प करोगे तो आपके पास भी 2x में प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस आएगी, ठीक है? और सबको इक्वल, मैं बार बार एक ही वीडियो में कहती हूँ, सबको इक्वल नज़रों से देखे, चाहे वो किसी भी जाति लिंग जेंडर किसी भी चीज़ से बिलोंग करता हो। कोई डिफ्रेंशिएशन मत करना किसी में भी। पहले ही बता रही हूँ, अगर आपको सच में सानिध्य प्राप्त करना है, शिव जी का, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करनी है, नीम करोली बाबा जी से गुरु को गुरु मानना है और गुरु तत्व आपके बॉडी में उतरना चाहिए पूरा कंप्लीटली, तो आपको उनके बताए गए मार्ग पे भी चलना पड़ेगा, ठीक है? ओके गाइज, यही गुरुजी बोलते हैं। और मैं तो सच बताऊं ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं ना, मेरे को ना, मैं इतनी एक्सपेक्टेशन लेती थी लोगों से, मैं इतनी वैलिडेशन चाहती थी कि लोग मेरे को ना प्रेज करे। फिर मैंने ना खुद को भी प्रेज करना शुरू कर दिया। अब मैं जैसे मैं 2100 बार है ना रामायण जाप कर लेती हूँ तो मैं खुद को प्रेज करती कि ना चलो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया श्री राम जी में, और वो मेरे को ना, चाहे भले ही कुछ ना हो लेकिन मन में जो पीस आती है ना, जो भरे भरे से रहते हैं, वो सबसे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग है। उसकी फीलिंग की कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता उस फीलिंग का। तो आपको भी ना लाइफ में ना, अगर ना फीलिंग चाहिए, कोई अच्छी करेक्ट फीलिंग चाहिए, तो लाइफ में ना अच्छी चीज़ों को भी एक्सेप्टेशन देनी पड़ेगी। एलेज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब अंधेरे में है, अंधेरे में फिर आपकी भी जिंदगी जानी है। अब मर के कट के ऐसे ही थोड़ी ना जाना है जिंदगी में। जाना है क्या ऐसे ही? नहीं जाना ना। आपको जिंदगी में अच्छा करके जाना है, अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छे राह पे चलो और दूसरों का भी भला करो। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो लोगों को ना अंधेरे में मत रखो। कई बार है ना हम रिलेशनशिप में ना लोगों को अंधेरे में भी रख लेते हैं, है ना? बना लेते हैं फलाना ढिमकाना और फिर उनको अंधेरे में रखते हैं, काट देते हैं उनका। नो, ये चीज़ें, ये एथिक्स नहीं है। अगर आपको सच में हनीम करोली बाबा जी की सानिध्य प्राप्त करना है ना, तो ये चीज़ें कभी भी मत करना। अगर करो तो सच्चे दिल से करो, लेस छोड़ दो, टाटा बाय कर लो, जय राम जी की बोल दो, ठीक है? और जैसे कि अब मैंने जब स्टार्ट किए थे स्पिरिचुअल लाइन तो मैं बिल्कुल खाली थी। मैं पहले ही बता रही हूँ बार बार, मैं बहुत खाली थी। मेरे को ऐसा लगता था कि ना मेरे को कोई मिल जाए कि ना जो मुझे अच्छा राह दिखाए, जिसके लिए मैं पूजा पाठ करूँ। और फिर है ना जैसे वैष्णो देवी माता का, देवी माता की, मैं टू बी ऑनेस्ट बता दूँ ना, देवी माता की मेरे पे बहुत कृपा है। देवी, जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं ना, देवी जो फीमेल देवी शक्तियाँ हैं, सबकी कृपया है मेरे ऊपर। जो मैं बोलती हूँ वो हो जाता है, जो मैं करती हूँ चाहती हूँ वो हो जाता है, जो मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे मिल जाए वो इंसान भी मुझे मिल जाता है। अभी भी रिसेंटली हुआ है। और मैं पूजा करने से पहले ही हो गया था कि ना, मेरे को फीलिंग आ गई थी कि वो इंसान हमें मिल जाए। तो ऐसे है, जरूर नहीं है क्या ना, आप डिजर्विंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी को भी मांग रहे हो, डिजर्विंग भी होना चाहिए। आप अपनी 100% क्वालिटीज़ देख लो। अगर क्वालिटीज़ में 99% भी ऐसा लग रहा है कि ना नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ काटा है, तो वहाँ एडजस्टमेंट मत करो, कहीं भी एडजस्ट मत करो। मैं तो ये कहूँगी कभी भी एडजस्टमेंट मत करो, क्योंकि मैंने खुद अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में देखा कि जहाँ एडजस्टमेंट होता है ना, वो 1% का कब 100% पे चला जाता पता भी नहीं चलता। तो कभी भी एडजस्टमेंट मत करो। आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी सारी क्वालिटीज़ पे खरा उतर रहा है कोई इंसान, देन उसके बाद ही आप आगे जाइए, लेस काटा मार दो, ठीक है? और उसके अलावा अगर कोई और भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब दूंगी मैं।
और एक लड़का कंटिन्यूअसली, भाई मेरे, आप बहुत कमेंट कर रहे जा रहे हो कि हमारी ये रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट है। आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, मेरा बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप कर्म ही नहीं करोगे तो क्या ही होगा। आपको कर्म भी करना पड़ेगा भाई, कर्म करो प्लीज। सिद्धार्थ भाई कर्म करो। क्या नाम था उनका, रिंकी था या रिम्पी था, रिम्पी था या रिंकी था, पता नहीं क्या था, रिम्पी, पता नहीं रिम्पी था। रिम्पी से आपकी शादी हो जाएगी भाई मेरे, हो जाएगी, पर ना आप कर्म भी करो ना, हनुमान चालीसा करो, सुबह उठ के रामा जाप करो, क्योंकि फ्रूटफुल रिजल्ट भी तभी मिलेंगे जब आप कर्म कर रहे होगे। वो इन्वेस्टमेंट देखेंगे भगवान, फिर देखेंगे डिजर्विंग है या नहीं है। डिजर्विंग नहीं होगा ना तो काटा मार देंगे। और ये खुद देवी शक्तियों के साथ ऐसा होता है, सब कुछ कर्म पे ही है, सब कुछ कर्म पे ही टिका हुआ है। ठीक है, ठीक है, सब चीज़ें कर्म पे ही है, तो आप कर्म करें। और बाकी मैंने मेरी तरफ से तो मैंने बोल ही दिया है, मैं तो बस दुआ कर सकती हूँ, दुआ कर सकती हूँ। और बाकी आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे वो चीज़ आपको मिलनी है या नहीं मिलनी है। ठीक है, और सानिध्य की बता देती हूँ, शिव जी का सानिध्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ था। देखिए मैंने ना स्टार्टिंग से ही शिव जी की पूजा की है, और मेरे घर में ना शिव पार्वती की एक फोटो थी, मैं उसे देखती रहती थी। और बचपन में सोती थी ना तो मुझे ऐसा फील होता था डमरू घूम रहे हैं मेरे पास, डमरू घूम रहे। और इवन अब तो मुझे ऐसा होता है, अभी इन कुछ महीने में तो ऐसा होने लगा, डमरू की आवाज़ मुझे आती है कंटिन्यूअसली, डमरू की आवाज़ आती है, शंख की आवाज़ आती है, घंटियों की आवाज़ आती है। ठीक है, और मेरे को आती थी, ऐसा फील होता था कि कोई तो सुपर पावर है, क्योंकि बड़ा सा आकार बड़ा होता दिखता था मुझे कमरे का अपने। तो ऐसा ऐसा होता था मेरे साथ, ये फीलिंग होती थी। तो मैंने शिव जी की पूजा करी, तो बड़ी ज़िंदगी में ना ठोकरें खाई, बड़ी दिक्कतों का सामना करा मैंने लाइफ में ना। फिर उसके बाद धीरे 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 करके बादल चढ़े, और फिर मेरी ज़िंदगी में रोशनी की किरण आई बाबा जी के रूप में। और बाबा जी ने अपना सानिध्य मुझे प्राप्त करवा दिया। और सानिध्य प्राप्त करवा दिया तो ये जो वर्ड्स मैं बोल पा रही हूँ, जो ये अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकाल पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा जी की देन है, जो मैं दे पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छा शिष्य बनूँ, इतना अच्छा चेला बनूँ, इनकी चेली बनूँ, इनकी बेटी हूँ मैं। ये मेरे को लाडो बोलते हैं, ऐसा फील होता है कि ये मेरे को लाडो बोलते हैं अपनी। तो मैं इनकी इतनी अच्छी बेटी बनूँ, इतनी अच्छी लाडो बनूँ कि मैं अपने बाबा का पूरी दुनिया में नाम करवाऊँ कि मेरे बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरे कितना चेंजमेंट लेके आए मेरी ज़िंदगी में। और जो भी अभी तक जो हो रहा है ना मेरे साथ, जितनी अब मैं रोशनी में रहने लगी हूँ, ये जो मेरा डार्कनेस लाइफ का टाइम था वो सब हट गया है, सब बाबा की देन है, सब A to Z बाबा की देन है। ऐसा होता है नहीं, जैसे कोई प्रॉब्लम भी आनी होगी ना तो ना वो सपने में दिख जाएगी मुझे, रियल में नहीं आएगी। ये सच में चमत्कार होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम आने ऐसा लग रहा है कि ना किसी इंसान के थ्रू, या फिर कैसी प्रैक्टिकली, या फिर कोई भूत पिशाच ऐसा कोई मेरे को हानि पहुंचाना चाहता तो सब सोपन में कर देंगे, मेरे को रियल में कभी परेशान नहीं होने देंगे। अब ऐसे ही मेरे को ना कभी एक चीज़ की नीड हो जाती है तो कॉल आ जाता है मेरे पास, मैसेज आ जाता है काम मिल जाता है मुझे, तो ऐसा हो जाता है अपने आप ही। जैसे मेरे को कोई भी चीज़ की नीड होती है ना तो घर बैठे मुझे काम भी मिल जाता है, पैसे भी आ जाते हैं। और मैंने ना देखो, मैंने गाइस आपको सच बता दूं ना, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ना पूजा पाठ मैंने ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए करनी है। मुझे चाहिए था अंदर से पीस, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें लाइफ में देखी है। अच्छा टाइम भी देखा है, बुरा टाइम भी देखा है, ठोकरे भी खा के देखी है, धोखे भी खा के देखे हैं, चीटिंग भी सही बहुत ज़्यादा, सब कुछ करा सहा मैंने। ठीक है, और लग्जरियस लाइफ भी देखी मैंने कई हद तक। तो मेरे को कभी भी है ना किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर मैं सोची कि मुझे अपनी आत्मा को संतुष्टि देनी है। अब आत्मा को संतुष्टि तो मिलेगी स्पिरिचुअलिटी से, ईश्वरीय शक्ति से, क्योंकि हमसे भी बढ़कर कुछ है, हमसे भी बढ़कर कुछ है। क्या है? ईश्वरीय शक्ति, सुपर पावर। तो मैंने कहा कि मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज हो जिस पे भरोसा करके मैं ना उन चीजों पे। अब है ना, जब नीम करोली बाबा है ना, नीम करोली बाबा मेरी फाउंडेशन है, फाउंडेशन है। नीचे जो नींव होती है ना, जो घर बनता है नींव, ये फाउंडेशन है मेरी। और फाउंडेशन के ऊपर श्री राम जी हैं, सीता मैया है, शिव जी हैं, पार्वती है, हनुमान जी है, ये सब है। फिर ये फ्लोर टाइप के है। और जो मेरी नींव है ना, जो बेसमेंट है, जो बेस है मेरा घर का बेस, वो नीम करोली बाबा जी है। जिसका बेस स्ट्रोंग होता है ना, फिर ईश्वरीय शक्ति चाहे किसी की कृपा लेनी हो आपको, वो कृपा आपके घर पे आ जाएगी। ऐसा होता है, कंप्लीटली ऐसा होता है। और राम नाम जाप में तो आपको ना पैरेलली सारे देव देवताएं खुश हो जाते हैं आपके। कितने ही देवता, कितने से बड़ा बड़ा देवता हो, कितने से बड़ा देवी देवता जो मानता भी ना हो,
श्री कृष्ण तक खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो श्री नारायण का स्वयं श्री कृष्णा रूप है। श्री कृष्णा के मुझे सपने आते हैं, मुझे छोटा सा बेबी कृष्णा दिखता है। और अभी मेरे को कल रात को बेबी कृष्णा दिख रहा छोटा सा अपने आप ही। मुझे अपना ना पास्ट दिख रहा है कि मैं पास्ट में एक्चुअल में क्या थी। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई साधु संत थी, किसी साधु संत की मैं वाइफ थी। आज मेरे को ऐसा एहसास हुआ। तो ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, मेरा पास्ट मुझे दिख रहा है, मेरा जो मैं पिछला जन्म मुझे दिख रहा है। हाँ, और जो 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 और भी सुपर पावर एग्जिट कर रही हैं इंसानों के रूप में, वो भी मेरे से कनेक्ट हो गई इन अनकंडीशनली। मैंने जब तक तो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखाया था, ठीक है। हाँ, लेकिन बाबा जी का ना गुरु पूर्णिमा में, जो गुरु पूर्णिमा भी गई है, सानिध्य प्राप्त हो गया था उसी दिन ही मुझे। देखो भगवान कितना कितना क्लियर होते हैं अपने भक्तों के लिए कि ये बच्चा इस टाइम पे ये करने वाला है, तो हम इसको पहले ही सारी चीजें ब्लेस कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को पूरी कंप्लीटली देते हैं। और जिसके जिसके सर पे ब्लेसिंग सारे देवी देवती की हो, उसको क्या ही घबराहट होगी, वो क्या ही चाहेगा फिर, क्या ही मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहेगा कि ना मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए। नो, जिसको ब्लेस है ना वो कंप्लीटली ब्लेस, मेरे को फुलफिलमेंट, जो मेरी आत्मा फुलफिलमेंट है ना, मुझे किसी रिश्तेदार की नहीं, किसी फैमिली मेंबर की नहीं, किसी इंसान की नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई आके मेरे को वैलिडेट करके जाए। नो, मेरे को कर दिया ब्लेस, और वो ब्लेस आपको भी करेंगे, आपको भी करेंगे। आपको मानना पड़ेगा, खाली कर दो खुद को, अपने आप को कंप्लीटली खाली। थोड़े दिन प्रॉब्लम आएगी, आई नो दैट प्रॉब्लम आती है, 1 वीक प्रॉब्लम आएगी, 2 सेकंड वीक प्रॉब्लम आएगी, फिर धीरे 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 करके ना आपकी ना लाइफ है ना वो सो सुपर पावर, सो ब्यूटीफुल, एंड सब कुछ होने लगेगा धीरे धीरे। मान के तो देखो, उनके कहे हुए रास्ते पे तो चलो, श्री राम जी का नाम तो लो। श्री राम जी तो इतने क्यूट है, इतने अच्छे हैं, मतलब क्या बताऊं। श्री राम जी तो बस क्या, तो श्री राम जी जैसा तो कोई है ही नहीं उनका, मतलब हालांकि मैंने ना उनका रियल स्वरूप नहीं देखा है, पर मेरे बाबा ने श्री राम जी को देखा, तो मैंने भी देख लिया, क्योंकि बाबा जी का सानिध्य मुझे प्राप्त है, तो मेरे को मेरे पास श्री राम जी का भी आशीर्वाद है। तो ऐसे है, ऐसे गाइस मेरी सोच है। ये सब कुछ है ना बाबा की कृपा से ही हो रहा है, जो आप सभी के बाद सामने बोल पा रही हूँ, ठीक है। और शिव जी का ये है कि शिव जी की मैं ऐसे पूजा करती थी ना, तो शिव जी तो मतलब इतने इनोसेंट हैं, वो तो किसी को भी देते, राक्षसों तो को वरदान दे देते हैं, तो फिर तो हम तो फिर भी तुच्छ प्राणी हैं, हमें तो कुछ भी दे देंगे वो, जो भी मांगेंगे। तो शिव जी का ना मेरे को काफ़ी पहले ही सानिध्य मिल गया था, शिव पार्वती का। वैसे मेरे को ऐसे, मेरी जो थर्ड आई है, थर्ड आई पहले से ही ओपन है, मेरे को पहले ही दूरदर्शिता की, मेरे ना दूरदर्शी आईज है, मेरे को पता चल जाता है एक्चुअल में ये इंसान क्या करे। एक बार ना एक पोस्ट डाली थी इलेक्शन के लिए, कोई आ रही थी, तो उसमें ऐसा पूछा था कि ना, मैंने फॉलो भी कर रखा था उनको। तो उन्होंने कहा था कि ना हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने ना ऐसे होता ना यस और नो, मैंने उसको नो कर दिया, मुझे दिख गया था ये नहीं होगा। और वो खूब उनकी वीडियोस आ रही है 1 1.5 साल से, और वो नहीं जीत। मुझे पता चल गया था, मुझे पता चल जाता है, मुझे ना दूरदर्शी नॉलेज है, मेरे को दूरदर्शिता मेरी काफ़ी स्ट्रोंग है। मैं बता देती हूँ इंसान तू कहाँ स्टे करेगा, कहाँ क्या करेगा, ठीक है, कहाँ एग्जिट टेस्ट करेगा, कितना पानी में है तू, ये मेरे को पता चल जाता है एक्चुअल में सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको भी ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद पाना है, और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को बिल्कुल अलाइन कर लेना है, ठीक है। सुपर पावर्स आपको चाहिए, तो आपको ना कंप्लीटली ट्रस्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट सरेंडर होना पड़ेगा। इंसानों के पीछे मत भागो, आज भाग रहे हो कल भाग रहे हो, सब टेम्पररी खुशी मिलेगा, देन उसके बाद पाना तो ईश्वरीय शक्ति को ही है ना, एक ना एक दिन तो पाना ही पड़ेगा ना। अगर आप यही कुकर्म करके भी चले जाओगे ना, तो आप सीधा पाताल लोक में घुसा दिए जाओगे, कोई आपको एक्सीडेंट कहीं भी ईश्वरी के रूप तक नहीं देखने को मिलेगा। आप तड़पोगे कि उस टाइम पे हम कर लेते, जीवन का इतना समय बर्बाद कर दिया हमने फालतू की चीज़ों में, इंसानों के पीछे फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं रह गया। रतन टाटा कितने अमीर थे, अब क्या रह गया उनके पास, कुछ लेके गए वो साथ में, नहीं लेके गए ना, चले गए। लेकिन राम छोड़ गए, वो राम छोड़ गए अपना, काफ़ी दान दक्षिणा का, कभी डोनेशन में काफ़ी नाम जाना जाएगा उनका। बाकी अगर लाइफ में आपको पीस चाहिए ना, अपनी सोल को पीस करवानी है, हैप्पी रखना है, सेटिस्फैक्शन चाहिए, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा ईश्वरीय शक्ति से ही, ठीक है। तो अपनी फाउंडेशन को, जो भी आपके गुरु, फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि गुरु देख लेना। अब देखो मेरे को जैसे ना, मेरे को टोंटबाजी मिली थी गर्भगृह के ऊपर, मैंने उस वीडियो में ही बताया था आपको, गर्भगृह पे इस वीडियो में बताया था कि गर्भगृह पे कैसे टोंटबाजी मिली थी। नेक्स्ट डे उसकी सदस्यता, मेंबरशिप सब काटा, हटा दिया बिल्कुल।
और आज लाइक मैं ना आके ना मैंने बाबा जी को शिकायत भी नहीं करी, और बाबा जी को सब पता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है और कैसे उसका दिल दुखा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब पता है इनको, सब डाटा पता है, सब कुछ है इनके पास नॉलेज। तो नेक्स्ट डे उसकी सदस्यता छीन लिया, उसको प्राइवेट ही नहीं दिया कॉलोनी के लोगों ने, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फलाना ढिमकाना डे 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 डे। वो के जा, अब तूने जब तो नहीं देखा। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना और कमेंट में बता के भी जाना मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। जो इंसान पूजा करता है, जो इंसान सच्ची भक्ति करता है, जिस भगवान को समर्पित कर रखा अपने आप को, तो अपने आप को बड़ा समझेगा या छोटा समझेगा? छोटा समझेगा ना, छोटा समझेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर बड़ा पावर तो है ही। तो आप कैसे रूल रूल और रेगुलेशन कैसे आप कौन होते बनाने वाले? रूल रेगुलेशन तो भगवान बना सकता है ना? तो इन्हें ये चीजें ना मुझे समझ नहीं आती हैं। मुझे ना कई बार ना ये चीजें समझ नहीं आती है, तो करेक्ट करने के लिए ना मुझे ना करेक्ट करेक्ट तो मैं करके जाऊंगी अपने जीवन के आखिरी सांस तक, जितने हो मेरे से कंट्रीब्यूशन होगा जन कल्याण में करके तो जाऊंगी। ठीक है, तो आप बस इतना ही है कि लोगों से वैलिडेशन मत लो, लोगों से एक्सपेक्टेशन मत लो। एक्सपेक्टेशन लेनी है तो ईश्वरी शक्ति पे छोड़ दो कि ना देख लेना अब ये करने जा रहे हैं हम, गलत है तो रोक देना और सही है तो जाने देना, होने देना। ठीक है, ईश्वरी शक्ति पे रिजल्ट छोड़ दो, बाकी टेंशन मत लो किसी भी प्रकार से। टेंशन लोगे तो देन टेंशन है तो टेंशन ही टेंशन है। देखो, हर सांस ले रहे ना, पर ब्रेथ एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर ब्रेथ ही नहीं है, अगर सपोज टू वेल ब्रेथ नहीं है, डेड हो गए हम, तो फिर तो खत्म है ना अपॉर्चुनिटी, फेल है ना वो तो, उसे फेलियर एक्चुअल में कहते हैं। अभी तो हम पास ही हैं, हमें सांस मिल रही है, पर सांस एक अपॉर्चुनिटी है, तो पर सांस पे अपनी जितने भी फेलियर्स मिले कोई बात नहीं, ठीक है, खड़े हो जाओ और अपना आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, किसी भी रूप में आपको फेलियर्स मिलते हैं। ठीक है, पर सांस जो पर ब्रेथ होती है, पर बर्थ अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बर्थ ही नहीं रहेगी, जो ब्रेथ ही नहीं रहेगी तो आप डेड है, फिर तो खत्म है, कहानी ही खत्म है, फिर तो उसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना? सो अगर आपके पास ब्रेथ्स हैं, सांसें हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी अपने आप ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय नीम करोली बाबा, जय वीर बजरंग बली, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय भवानी।